फाइनेंशियल ग्रो करना चाहते हैं, राइट, पैसा कमाना चाहते हैं सभी लोग। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है क्या, लगभग 350 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप में से कोई ऐसा है क्या जिसको पैसा काटता है? 350 लोग हमारे साथ बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा है क्या जिसको पैसा बुरा लगता है? जिसके पास पैसा आते हैं वो बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसा है क्या कोई? अगर कोई ऐसा बैठा है तो प्लीज सेशन छोड़ के जा सकता है, उसके लिए सेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि आज का सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पैसा, मतलब ठीक है, जिंदगी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही है ना। तो घर बार चलाना है, घर के खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारे सपने पूरे करना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑफ कोर्स लाइफ के आखिरी सांस तक पैसा बहुत जरूरी होता है ना, चीजों को, एक अच्छी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं आपसे दो तीन सवाल करने वाला हूं, आपको सिर्फ यस और नो में आंसर करना है, ठीक है? आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में रेडी लिखिए आप। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग लिखना बंद करिए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको जवाब देना है। आप लोग रेडी हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए? मैं तीन सवाल आपसे पूछूंगा, एंड स्पेशली ये सवाल मैं उन लोगों से पूछूंगा जो कि फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, आपको किसी के थ्रू लिंक मिला है ना। तो आप लोग यस और नो में, मैं चाहूंगा नए लोग मेरे से इंटरेक्ट करें, नए लोग जवाब दें, ठीक है? चलिए, तो आप सभी लोग रेडी हैं? पहला सवाल देखिए मेरा ये है, क्या आप लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं? यस और नो में जवाब देना है, जब सवाल कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं पूछूंगा यस और नो, तब आपको आंसर करना है। तीन सवाल है मेरे पास में। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि आज के टाइम पे जो मिडिल क्लास फैमिली है, चाहे लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर जो 90 से लेके 95% प्रॉब्लम्स होती है वो पैसे से रिलेटेड होती हैं? यस और नो? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो 90% मुझे लगता है पैसों से रिलेटेड ही होती हैं, कि अगर पैसा आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? ठीक है, तो काफी लोग हैं जो मेरे से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा इसी से मिलता जुलता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर उसी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसको कोई एक ऐसा जेन्युइन तरीका मिल जाए जिससे कि वो एक अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सके, अपने खर्चे से डबल ट्रिपल जनरेट कर सके, तो वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है सिर्फ 1 से 2 साल या 3 साल के अंदर, अगर उसे कोई ऐसा जेन्युइन सही तरीका मिल जाए जहां से वो अपने खर्चे से डबल ट्रिपल इनकम को जनरेट कर पाए? क्या आप एग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? यस और नो फटाफट, चैट बॉक्स ओपन है। ये चैट बॉक्स आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरे को ही दिखेगा, इसलिए आप टाइप करते जाइए, मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के आंसर्स, ठीक है? एग्री कर रहे हैं काफी लोग, ठीक है। अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप मेरे से इस बात से एग्री करते हैं, या आप मेरे को बताइए कि आज के समय पे जैसे दो तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। एक है एजुकेशन के बेस पे, कई लोग हैं जो कि एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे 12th कर लिया, 12th के बेस पे कोई नौकरी कर रहे हैं। कई लोग हैं जो ग्रेजुएशन, एमबीए, ये सारी चीजें। बट सिमिलरली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एजुकेशन बहुत बेसिक है, लेकिन उनके पास एक ऐसी स्किल है, वो स्किल से पैसा कमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एजुकेशन से पैसा कमाने वाले लोग ज्यादा हैं, मतलब एजुकेशन वाले ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या स्किल वाले पैसा ज्यादा कमा रहे हैं? फटाफट, अगर एजुकेशन वाले आपको लगता है तो एजुकेशन लिखिए, अगर आपको लगता है स्किल वाले पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो स्किल लिखिए आप। हाँ, बोथ तो पैसा कमा ही रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं बोथ, तो बोथ तो पैसा कमा रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ज्यादा कौन कमा रहा है, ज्यादा सक्सेसफुल कौन है। बिकॉज एजुकेशन में देखो, एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एजुकेशन वाले आप लोग आज के टाइम पे आपको खाली बैठे हुए मिल जाएंगे, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, एमबीए किया है, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं तो ट्रेनर हूं, मैं तो ऐसे लोगों से मिलता रहता हूं कि ये करने के बाद भी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए हैं। बट वहीं मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी, जो अभी स्कूल में है, अभी बहुत सारे लोगों से मिलवाने भी वाला हूं मैं आपको, स्कूल में है, कॉलेज में है, या ड्रॉप आउट है, और बहुत अच्छा कर पा रहे, क्यों? क्योंकि स्किल बेस है ना। तो एग्री करते हैं आप इस बात से कि भाई अगर स्किल है हमारे पास में, तो हम, हमारी एजुकेशन मैटर नहीं करती है, एजुकेशन हमारी थोड़ी कम भी है तो हम अच्छा खासा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा जो सेशन है वो इसी चीज के ऊपर होने वाला है कि आज मैं बहुत जेन्युइन तरीकों के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है? कि कैसे आप अगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब पर्सन, ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो जॉब के अलावा आप कैसे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पीपीटी को, और उसके बाद आपको ही जवाब देना है, ठीक है? मेरे सिर्फ सवाल होंगे, जवाब आपको देना है, ठीक है? चलिए मैं शेयर करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। जिन लोगों का ध्यान नहीं है प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे।
क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस और नो, फटाफट। स्क्रीन दिख रहा है आपको, विजिबल है? ओके, चलिए। तो देखिए, मेरा सवाल है आप लोगों से, ठीक है? सवाल ये है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच डिड अ मिडिल क्लास फैमिली कॉस्ट इन 1950? मतलब 1950 में, आज से यानी कि करीबन कितने, 75 साल पहले, आई थिंक, हाँ 75, 75 ईयर्स अगो, मतलब 75 साल पहले, आपको क्या लगता है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली का जो खर्चा था वो कितने रुपए में चलता था? ये नए लोगों से मेरा सवाल है, फटाफट आंसर करिए। अगर कोई 1950 वाला यहाँ पे बैठा है तो आपसे सवाल है, कोई है 1950 वाला? 1950 वाला तो नहीं होगा आई थिंक कोई, है ना? बट फिर भी एक एक अंदाजा आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि 1950 में एक मिडिल क्लास फैमिली का जो खर्चा, घर खर्च, वो कितने में चलता होगा? आंसर फटाफट, आंसर आंसर आंसर। रुपए की बात करें, कितने रुपए में चलता है? कोई आइडिया है आपको? कोई आइडिया नहीं है? किसी को आइडिया तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। 100 से 1000 रुपए देवांग जी लिखते हैं। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? क्या मेरा वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, 100 रुपये सुमन जी लिखती हैं, 100 रुपये। ठीक है, 5 से 10 रुपए। ठीक है, सतविंदर जी लिखते, ठीक है। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है क्या? पहले तो वॉइस बता दो, क्लियर है कि नहीं है? वॉइस विजिबल है मेरा, मतलब ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा नेटवर्क ऊपर नीचे होता है, वो थोड़ा सा देखना होगा अपने को, ठीक है। तो देखिए, काफी लोगों ने लिखा, किसी ने लिखा यहाँ पे 500 रुपये लिख रहा है, कोई 1000 रुपये लिख रहा है ना? को किसी ने 50 रुपये भी लिखा। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, 1950 में, 1950 में जो घर का खर्चा चलता था, आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो टाइम पे 2 से 5 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था। आपके अगर कोई हो ना पुराने, जो जिनकी एज 75 या 80 के आसपास हो, उनसे आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि 1950 में जो घर का खर्चा है, अच्छे से 2 से 5 रुपए के अंदर चल जाता था। बट फिर भी हम एक अंदाजे के लिए लेते हैं 10 रुपए, ठीक है, राउंड फिगर, कि 10 रुपए में एक मिडिल क्लास फैमिली का अच्छा खासा घर चल जाता था। ये नहीं बोलेंगे कि वो बहुत लेविश लाइफ जीता था, बहुत शानों वाली लाइफ जीता था, बट घर खर्च अच्छे से चल जाता था। अब अगर यही मैं 50 साल और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, और मैं सन 2000 की बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी, ठीक है? अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बात करें, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। अगर इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के बात करें, 2000 में कितना, कितने में घर चलता था, तो भाई 2000 में क्या हुआ कि सन 2000 में एक जीरो और बढ़ गया, एक जीरो नहीं, काफी जीरो आगे बढ़ गए। और ये जो घर का खर्च जो कि 1950 में 10 रुपए में चलता था, वो सन 2000 में कितने में, 10,000 रुपए में आ गया, ठीक है? फिर वही कुछ दिन बाद, मतलब मान के चलो, यानी कि लगभग 20 साल बाद, 2020 में रिसेंटली एक कंपनी है जो कि रिसर्च वगैरह करती है। तो उन्होंने रिसर्च किया था और ये देखा था कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली का जो खर्चा है, वो ठीक ठाक अच्छा खासा जो खर्चा है, वो कितने में चलता है। तो भैया वहां पे पता लगा था, तो ये लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं, कि 1 लाख, कि अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर में 1 लाख रुपए आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जी रहा है ना? ये नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब वो एकदम फाइनेंशियली फ्री हो गया है। तब भी उनका घर खर्च ही चल पा रहा था 1 लाख रुपए के अंदर। सोचिए आप, 2020 में। अब आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनका 2020 में 1 लाख रुपए इनकम था? और यही अगर हम अभी की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, 2025, तो अगर एक मिडिल क्लास फैमिली अच्छे से अपना घर चलाना चाहता है, अच्छे से घर चलाने का मतलब ये है, अगर आपकी कोई ईएमआईज है आपके पास, जैसे गाड़ी का, घर का, वो भी ठीक से चला जाए आपका, अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक से पढ़ लें, कहीं आपको, है ना, महीने 2 महीने में कहीं घूमने जाना हो, छोटी मोटी ट्रिप करनी हो, तो वो सारी, ये छोटी मोटी चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर कोई आज के टाइम पे करना चाहता है, तब भी उसको 1.5 से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तब जाके उसमें से वो थोड़े कुछ 5, 10, 20 हजार रुपए सेव कर पाएगा। क्या आप इस मेरी बात से एग्री करते हैं? यस और नो, फटाफट। क्या आप इस फिगर से एग्री करते हैं जो मैंने आपको बताया, कि आज 2025 में सिचुएशन तो यही बोल रहा है कि कम से कम आपके पास में 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए? ठीक है। अब 2000, हम 30 की बात कर लेते हैं ना, कि 2030 में सिनेरियो कहाँ जाएगा? तो 2030 का तो देखो आप ही मेरे को बताओगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, 1950 में 10 रुपए, 2000 में 10,000 में, 2020 में 1 लाख में, 2025 में 1.5 से 2 लाख, और 2030 में कितना? तो 2030 में आप देख लो भैया, कि कम से कम, आप मेरे को बताओ, 2030 में आपको क्या लगता है कि आज से 5 साल बाद जो मिडिल क्लास फैमिलीज होंगी,
तो उनको एक घर खर्च अच्छा चलाने के लिए नॉर्मल, जैसे मैंने जो जो चीजें आपको गिनाई, तो उसके लिए कितना, ये 50 लाख वाला कौन है, 50 इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए होगा, 50 लाख, ठीक है। बट फिर भी माने तो 3 से 5 लाख रुपए आप मान के चलिए कि इतनी तो कम से कम चाहिए रहेगी, ठीक है। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये प्लीज जिन्होंने ये स्क्रीन शेयर किया है प्लीज आप इसको स्टॉप कर दीजिए और बाकी लोगों को ध्यान देने दीजिए मीटिंग के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो बात ये है, कुल मिला के बात ये है, आप में से कितने लोग हैं जो अभी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, यस और नो, कितने लोग हैं। तो जो लोग देखो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उनके लिए ऑफ कोर्स ये सेशन नहीं है। और जो लोग, एक सवाल और है मेरा आपसे ये कि क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है अभी जिससे कि आप आने वाले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाओगे। अगर पहुंच जाओगे तो ऑफ कोर्स ये सेशन आपके लिए नहीं है, बट अगर आप नहीं पहुंच पाओगे, आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारे पास तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम 1 से 2 लाख रुपए आने वाले समय में भी पहुंच पाए, तो ऑफ कोर्स ये सेशन आपके लिए, बिकॉज आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम, है ना, अपने, अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी इनकम है तो कैसे उसको पुश करके 1.5 से 2 लाख पे पहुंचा पाए, या अगर इनकम सोर्स ही नहीं है हमारे पास में, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है पैसा कमाने का, तो हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अब हम अपनी मेन प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम इसमें वो सारी चीजें सीखेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कर पाएंगे हम ये सारी, ऑफलाइन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनका यूज करके हम कैसे कर पाएंगे, इसके बाद दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट, हाँ एक बार बता दीजिए, स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को, विजिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलिए। अब चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, आप ध्यान से फोकस लगा के आप ये सुनिए जो भी बताने जा रहा हूं मैं। तो बेसिकली डिजिटल एरा चल रहा है, ठीक है, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि भाई सोशल मीडिया से किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, इनको सभी लोग जानते होंगे, इनका नाम है बिल गेट्स। और जब हम स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे ना, जब मैं अपनी स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में था, तो वो टाइम पे ये शख्स का नाम बार बार सुनने को मिलता था, क्योंकि कई सालों तक लगातार ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं और अभी भी इनके पास बहुत सारी संपत्ति है ना। अभी तो काफी नए लोग भी आ गए हैं जो कि बिलीनियर्स की कैटेगरी में आ गए, बट मैं मेरे स्कूल और कॉलेज टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे लगातार कई साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो बिल गेट्स हैं रहे हैं। और ये दो तरह की बातें बोलते हैं, इनकी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं, इफ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया देन यू डोंट एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आज के समय पे आप सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, तो असल में आप दुनिया में तो हैं लेकिन आप दुनिया में नहीं है, ये इनका कहना है, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये बोलते हैं, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब ये है, आज के समय पे यदि आपका काम, यदि आपका जो इनकम सोर्स है वो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, तो बहुत जल्दी ये है कि भाई आप जो गरीबी रेखा के पास में आने वाले हैं, और या फिर आप तो एकदम कहते हैं ना बाहर ही हो जाओगे, आप मिडिल क्लास से भी एकदम बाहर चले जाओगे आप, ठीक है, अगर आपका काम, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो इंटरनेट है, ठीक है। नेक्स्ट, आप इन तीनों लोग को भी जानते होंगे, ठीक है। पहले जो है वो है जेफ बेजोस, दूसरे जो है मार्क जुकरबर्ग, तीसरे जो है मुकेश अंबानी। और ये भी कौन है, ये तीनों भी बिलियनर्स है। आप आज के टाइम पे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि इंडिया की नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड के 10 खरबपति कौन है, तो उनमें इन तीनों लोग का नाम आता है, ठीक है। ये अमेजोन के मालिक हैं, ये फेसबुक इंस्टाग्राम मेटा कंपनी के, और इनको तो आप जानते ही हैं ना। तो ये तीनों सेम चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेट हैज चेंज माई लाइफ, इंटरनेट इज फ्यूचर। ये तीनों लोग बोलते हैं, यानी कि मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया के जितने भी खरबपति अरबपति बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो सभी लोग आज के टाइम पे इंटरनेट को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि यदि आप इंटरनेट के बारे में चीजें सीख लेते हैं, तो जैसे इंटरनेट ने इनका मतलब लाइफ चेंज किया, तो ऑफ कोर्स इनके जैसा तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं आप भी तो पहुंच ही जाओगे, है ना। इन्होंने खरबों रुपए कमाए, अरबों कमाए, तो ऑफ कोर्स आप लाखों तक तो पहुंच ही सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ दिस सेशन, कि आज के सेशन का हमारा पर्पस क्या है, मतलब किस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस चीज के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं 25 दिन में पैसा डबल कराने वाला हूं, अक्षय कुमार की तरह, हेरा फेरी वाला अक्षय कुमार हूं मैं,
और आपको बोलूंगा कि भैया हमारे पास एक लक्ष्मी चिट फंड है, आप पैसा दो अपना और 25 दिन में पैसा डबल कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 25 दिन में कोई पैसा डबल नहीं करने वाला हूं मैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस सेशन के एंड में आपको बोलूंगा कि भैया आप तेल साबुन प्रोडक्ट ऐसा कुछ खरीदिए और अपने नीचे 3 लोगों को जोड़िए, हम तीन हमारे तीन, है ना, तो वो वाला सीन भी हम नहीं करने वाले हैं, है ना। और ना ही मैं कोई आपको कलर ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ना ही मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि भैया अपने अपने घर के गहने बेच के लेके आओ मेरे पास में और मेरे को दे दो, मैं भी आप दो 5 घंटे में ट्रेडिंग में लगा के आपको पैसे डबल ट्रिपल करके दूंगा। तो हम इसके बारे में ही बात नहीं करने वाले, हम बेसिकली क्या ट्रेंडिंग स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कि आज के टाइम के कौन से ऐसे ट्रेंडिंग स्किल्स है जिसका यूज मैंने किया, मेरी लाइफ चेंज हुई, मेरे साथ हजारों जिनको मैंने सिखाया हजारों बच्चों की लाइफ चेंज हुई, तो ऑफकोर्स आपकी भी चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकलेगा। अब ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पुराने ब्रांड्स के नाम है, देख पा रहे हैं, ब्लैकबेरी है यहाँ पे, जैसे नोकिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, नोकिया है, तोशिबा है, हिटैची है। ये वो ब्रांड है जो एक टाइम पे अपने इंडस्ट्री के ना मतलब टॉप पे रहा करते थे। नोकिया को आप जानते ही है ना, ये बहुत सारे आईबीएम है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, बट अभी इनका नाम आपको मार्केट में देखने सुनने को ही नहीं मिलता है। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि इन्होंने अपने आप को समय के साथ में अपग्रेड नहीं किया, इसलिए आज ये मार्केट से बाहर हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो इस चीज को आप अपने आप से रिलेट करके देख सकते हो। अपने आप से रिलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने भी समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप भी मार्केट से एकदम बाहर हो जाओगे। समय से के हिसाब से अपने आप को चेंज करने का मतलब ये है, अब जैसे कि कुछ मैं थोड़ा सा आपको 5 साल पहले लेके चलता हूँ, 2020 की हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम अपने काम के ऊपर बात करेंगे। कि लॉकडाउन के समय में आपने देखा था कि बहुत सारे जो लोग थे उन बेरोजगार हो गए थे, नौकरियां चली गई थी उनकी, है ना। या जिन लोगों की नौकरी थी भी तो सैलरी बहुत ज्यादा उनको कट पिटा के मिल रही थी, पूरी कंप्लीट सैलरी नहीं मिल रही थी। तो बहुत ज्यादा लोग कुल मिला के लोग परेशान थे, ठीक है। लेकिन ये एक साइड है, लॉकडाउन का एक साइड है जो मोस्टली लोगों ने देखा। बट कुछ लोगों ने लॉकडाउन के समय में दूसरा साइड भी देखा। दूसरा साइड क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा साइड ये है कि उसी सेम लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जो इनकम थी वो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो गई थी। अब आप बोलेंगे वो कैसे पॉसिबल है? समझ पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज एक बार बताइए, यस और नो। वॉइस आ रही है मेरी? अब बीच बीच में थोड़ा बताते चलना, क्योंकि स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपको आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी भाई नौकरी जा रही थी, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जो इनकम है वो डबल ट्रिपल 4 गुना बढ़ रही थी। वो कौन लोग थे? बेसिकली वो लोग थे जिनका जो काम था वो इंटरनेट से चल रहा था, क्योंकि उन लोगों को ना बाहर जाने की जरूरत थी, वो घर से बैठे बैठे, और इंटरनेट लॉकडाउन में सबके पास था, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े लोग के जिनके जिम थे, जिनके रेस्टोरेंट थे, बड़े बड़े बिजनेस, रियल स्टेट वाले बिजनेस सारे बंद हो गए थे, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस जिनका काम इंटरनेट से चल रहा था उनकी इनकम डबल ट्रिपल 5 गुना भी हो गई थी। तो बेसिकली आगे आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, तो इसके इसमें भी आपको ये जो ऑनलाइन बिजनेस है बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको मेरी कैसे लाइफ चेंज हुई। तो करीबन 2020 में ही, लॉकडाउन के समय में ही मैंने इस ऑनलाइन बिजनेस को शुरू किया था। और पिछले, अभी तो मेरे को 5वां साल लग गया, बट पिछले 4 साल में मैंने क्या क्या चीजें अचीव करी हैं, तो मैं पिछले 4 साल की जर्नी आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो फटाफट आप ये देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि ऑफ कोर्स जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पास में नहीं थी। और मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था, और बहुत मतलब कंडीशन खराब एकदम बोलते हैं ना। तो एक बहुत ही छोटे फ़ोन से मैंने अपना स्टार्ट किया था अपना ऑनलाइन बिजनेस। और जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, पहला जब मेरी इनकम आई थी, फर्स्ट इनकम से ये मैंने अपना रेडमी का ये फ़ोन मतलब अपने आप को एक तरीके से गिफ्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देखना, मेरी जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ी ऑनलाइन बिजनेस के बदौलत, जैसे जैसे समय मेरा आगे बढ़ता चला। उसके बाद फिर मैंने एक लगभग 80,000 रुपए के आसपास का लैपटॉप परचेज किया था। और ये जितने भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आपको सारे प्रूफ मिलेंगे, ठीक है। इसकी वीडियोज, इनके फोटोज, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद फिर एक और हमने लैपटॉप परचेज किया था। अब तो काफी सारी चीजें, गैजेट्स परचेज कर लिए हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये पूरा अपना सेटअप, जैसे कैमरा वगैरह, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मैं वीडियोस भी क्रिएट करता हूँ, तो मुझे कैमरे की जरूरत थी। तो करीबन 2.5 लाख रुपए का पूरा सेटअप मैंने खरीदा था। कहाँ से? ऑनलाइन बिजनेस से ही मैंने ये सारी चीजें ली थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेरी लाइफ का ड्रीम था, और ऑफ कोर्स सभी लोगों का होता है कि अपने पैसे से घर बनाना, तो दिल्ली में करीबन 4 फ्लोर का हमने खुद के पैसे से घर बनाया, 70 लाख रुपए लगा के, खुद के पैसे से, कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं। और सिर्फ कितने समय में? सिर्फ 8 से 9 महीने के अंदर मैंने ऑनलाइन बिजनेस करने के बाद में ये सारी अचीवमेंट ले ली थी। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका सपना है कि वो उनका खुद का घर हो? फटाफट।
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी मम्मी पापा को गिफ्ट कर सकें घर, जिनका सपना है कि भाई आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में वो घर कर सके फटाफट? देखो, और मैं ऐसा कोई आपको ये दिखा के सब मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अगर कर सकता हूँ, ठीक है, सही स्ट्राइक। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक दो रात में मैंने कोई छापा मार दिया, कुछ ऐसा कर दिया तो मेरे पास आ गया। इसमें ऑफ कोर्स मेरी 8-9 महीने की मेहनत थी, और 8-8-9 महीने मैंने कैसे मेहनत किया, मैंने 10-10 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम किया। तो उसका नतीजा है ये कि मैं ये सारी चीजें कर पाया हूँ, और अभी तक ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट है। मैं इंडिया में लगभग 23-24 स्टेट घूम चुका हूँ, ठीक है, एट द एज ऑफ 24, 24 साल की एज में ये सारी चीजें मैंने करी हैं। ठीक है, अभी मैं 25 का हो गया हूँ मान के चलिए आप। और इसके बाद मेरा एक सबसे बेस्ट अचीवमेंट ये कि वडोदरा गुजरात के अंदर हमने एक अपना ऑफिस भी स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट ऑफिस, लगभग 10 लाख रुपए लगा के। तो ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट। इसके अलावा बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड भी मेरे को मिला। आज के समय में कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करता हूँ, 70,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, स्कूल में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स में। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे लोग मेरे को इनवाइट करते हैं, और मैं लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को अच्छे खासे जनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, प्रोफेशनल्स को भी सिखाता हूँ, हर तरह के लोगों को मैं सिखा चुका हूँ अभी तक। और मेरे कुछ बहुत मतलब ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जो कि आज काफी अच्छा कर पा रहे हैं। जैसे कि ये कुछ मैं झलकियां आपको, देखो सबको तो नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये शताक्षी जी हैं, जो कि मेरी स्टूडेंट रही एक टाइम पे, और आज के टाइम पे ये एक टेरोकार्ट रीडर हैं सक्सेसफुल। और ये सेलिब्रिटीज को कोचिंग देती हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनको कोचिंग देती हैं। और ये दूसरे, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और इनका भी एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी का अपना बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे, आप ये देख सकते हैं। एक और ये मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में लगभग 14 लाख की गाड़ियां खरीदी थी, और अभी तक ये 3 से 4 गाड़ियां भी खरीद चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और हमारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है ओम आर्या। और इनकी जर्नी भी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी कि इन्होंने लाइक जोमेटो से अपनी जर्नी को शुरू किया था, जोमेटो करते थे। उसके बाद इन्होंने हमारे से मतलब ऑनलाइन कनेक्टेड हुए और हमारे साथ काम शुरू किया। और उसके बाद आज काफ़ी जो ड्रीम्स हैं जो कि एक यंगस्टर चाहता है अपने पेरेंट्स के लिए करना, तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए। मैंने अकेले के अपने सपने पूरे नहीं किए, हजारों स्टूडेंट्स हमारे साथ जिन्होंने उसमें से कुछ लोग मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे संजय चौहान जी हैं। इन्होंने भी लगभग अभी तक लाखों रुपए हमारे साथ कमा चुके हैं। और इनके साथ ऐसा था कि लॉकडाउन में इनका खुद का बिजनेस था, और इनके ऊपर काफी कर्जा आ गया था। तो उन्होंने अपने बिजनेस को छोड़ के फिर हमारे साथ अपना काम शुरू किया, और अपना इनके पास जो भी कर्ज था उस सब सारे कर्जे को उन्होंने मतलब खत्म किया, और आज ये अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। तो और कुछ ये इनकम प्रूफ्स आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, समय कम है, तो मैं कुछ इनकम प्रूफ्स आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये लोग दिन दिन का 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए किस तरीके से कमा रहे हैं। और ये जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब इंडिया के अलग अलग कोने से हैं। कोई मुंबई से है, कोई जैसे गुरुग्राम से है, कोई एमपी से है, कोई कहीं से है, और हर तरह के लोग हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, अंजलि दुबे जी, आंचल जी एक हाउस वाइफ है, महेश कौशिक जी एक टीचर हैं। टीचर होने के बावजूद भी इन्होंने अपने साथ हमारे साथ मतलब बिजनेस को शुरू किया सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। ऐसे आप देख पा रहे हैं, सोबिया हैं, ये पुणे की रहने वाली हैं, गजेंद्र है, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, अंजलि राणा हिमाचल की रहने वाली हैं। और देख पा रहे हो आप, लोग दिन दिन का 5,000, 10,000, 20,000, यहाँ पे देखो 26,000 रुपए अंजलि ने जनरेट किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर ली है। प्रीति जैन जी, ये गाजियाबाद से हैं, और ये भी एक हाउस वाइफ है, अभी तक 5-6 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर चुके हैं। रोनिल जो कि 3 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट कर चुके हैं, गोवा के रहने वाले हैं। खुशबू जयपुर के स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके के लोग, और साथ साथ में हमारी ये जो टीम है, ये जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने इनकम जनरेट करी है, सिर्फ इनकम जनरेट नहीं करी है, आज के समय पे इनको रिकॉग्निशन प्रोग्राम मिलता है और घूमने का भी मौका मिलता है। जैसे रिसेंट हमारी मनाली ट्रिप हुई थी, तो वहां पे हमारे स्टूडेंट्स ये मिले थे, उनको घूमने का मौका मिला था, 6 दिन का ट्रिप मिला था। और रिसेंट ही अभी ये जनवरी में नए साल पे हमने ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करी थी हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑनलाइन सिखाते हैं, हम ऑफलाइन भी बुला के लोगों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ये सारी चीजें हमने शॉर्ट में मेरी जर्नी बताई, मेरे स्टूडेंट्स की जर्नी बताई आप सभी लोगों को, ठीक है। अब मेन चीज पे आते हैं जो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर सारी चीजें समझ में आ गई, अब ये बता दो कि ये सारी जो चीजें आपने करी है, पैसे आप लोगों ने कमाए, ये कैसे कमाए हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको अगर चीजें समझ में आई हैं, और आप आगे का सेशन जो 20 मिनट का सेशन रह गया है, उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो प्लीज यस टाइप करें। अभी तक आपको अगर समझ में आई है सारी चीजें तो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं, चार बॉक्स में यस टाइप करें। मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग के रिस्पॉन्स, तो प्लीज यस टाइप करें। ओके, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपके माइंड में भी होगा कि जैसे यहाँ पे हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, सभी लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, तो हम भी कमाएं। बट यहाँ पे देखो, ये लोग क्यों कमा पाए वो चीज आपको समझना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। क्योंकि
ये लोग पैसा इसलिए कमा पाए, माइंडसेट वैसा था, माइंडसेट बना पाए, जिनका नहीं था उन्होंने बनाया, चीजों को एक्सेप्ट किया। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी आपको कि समय के हिसाब से चलना। तो अभी का जो समय है वो क्या बोलता है, समय ये बोलता है कि आपको भाई इंटरनेट पे आना पड़ेगा। मैंने इंटरनेट से रिलेटेड इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी चीजें आपको बताई है ना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न जनरेशन, थिंग्स आर चेंजिंग। आज के समय पे चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। मोस्ट ऑफ द जॉब्स एंड बिजनेस आर बिकमिंग डिजिटल। आज के समय में जो जॉब है, वो बिजनेस है, वो सभी डिजिटल हो रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑफलाइन चीजें धीरे 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 खत्म हो रही है, और आने वाले 10 15 20 साल बाद बहुत मतलब और भी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। आज के समय पे आप सोचिए, बैंक्स हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, यानी कि आप घर बैठे अपना खाता खोल सकते हैं, अपने सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एजुकेशन देखा जाए तो बच्चों के जो मतलब ट्यूशंस वगैरह हैं, वो भी एक तरीके से डिजिटल हो गए हैं। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के नाम सुने होंगे, बाईजूस, अन अकेडमी, है ना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जो कि ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करवा रहे हैं। शॉपिंग ऑनलाइन हो चुकी है, कैसे आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, है ना, मिंत्रा से, लाइम रोड से, ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट से आप शॉपिंग कर लेते हैं, घर बैठे बैठे खाना मंगा लेते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ऐसे घर बैठे बैठे सारी चीजें कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें अगर आज के टाइम पे, तो एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन हो चुका है, राइट। अब जैसे कि नेटफ्लिक्स आ गया है, amazon प्राइम आ गया है, इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। अब आप सोच के देखो, जब बैंक्स, एजुकेशन, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, जब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं, तो क्या आप ऑनलाइन पैसा नहीं कमा सकते हो? जब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, जॉब्स भी, लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल गए हैं, सब चीज ऑनलाइन हो सकता है, तो क्या आप ऑनलाइन पैसा नहीं कमा सकते हो? यस और नो? फटाफट रिस्पॉन्स करिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑनलाइन पैसा भी कमाया जा सकता है। अब बात करते हैं, जब हम सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, तो तरीके हमको बहुत सारे मिल जाएंगे पैसा कमाने के। क्योंकि जब मैंने भी लॉकडाउन में सर्च किया था, चीज़ों से परेशान होकर कि भैया अब लग रहा है कि कुछ ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, तो मेरे पास भी 10 तरीके आ गए थे कि भैया इससे भी आप पैसा कमा सकते हो, ऐसे ही ऐसे करके। बट हम 10 तरीके से पैसा नहीं कमा सकते हैं। पैसा तो हम किसी एक तरीके से कमाएंगे ना, 10 चीज़ों में लग के थोड़ी कम कर पाएंगे। तो वहां पे मेरे को एक सोल्यूशन मिला कि भाई 10 चीजों में इंगेज नहीं हो सकता हूं मैं, मेरे को कोई एक काम ही करना पड़ेगा, और कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो लंबे समय तक चले, जहां पे मैं भी पैसा कमा पाऊं और जिसको कल को मैं आगे सिखाऊं वो भी लंबे समय के लिए और जेन्युइन तरीके से पैसा कमा पाए। तो सोल्यूशन निकल के आया एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिकली आज हम एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सारी चीजें हमने करी हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग से करी हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम पे एक ऐसा बिजनेस है, इसके बारे में दो चार लाइनें आपको बता देता हूं मैं, कि 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, और ये $1 मिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है 2025 तक। और एक एफिलिएट मार्केटर मतलब 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है। इंडिया में तो काफी लेट में आया है ये, बट यूएस जैसे बड़े बड़े देशों में ये पहले से ही एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा था। और लोग दिन दिन का 50,000, 1 1 लाख रुपए तक डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर रहे थे। बट 2020 में, यानी कि जब इंडिया में जैसे चीजें लेट आती है ना, तो जब लॉकडाउन आया, फिर लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ कि नहीं यार, ऑनलाइन कुछ करना चाहिए, तब लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा। और आज इंडिया में भी बहुत तेजी से बूम कर रहा है, और इंडिया में भी काफी लोग अच्छे खासे इनकम को जनरेट कर रहे हैं। लोगों ने 1 1 करोड़ रुपए एक एक साल के अंदर भी कमाया है। और इवन अगर मैं मेरी बात करूं तो 2020 में जैसे शुरू किया था, आज 2025 चल रहा है, तो 5 साल के अंदर पूरी टीम के साथ मिलकर 16 करोड़ के आसपास का बिजनेस मैंने खुद को जनरेट किया, मतलब 5 साल के अंदर, है ना। और कोई तरीका रहता तो शायद इतनी जल्दी इतना ग्रो नहीं कर पाता मैं। तो इस बिजनेस के बदौलत हमने किया है। अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये बिजनेस कैसे होगा और इससे कैसे हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं इस बिजनेस के। तो बेनिफिट्स तो जैसे मैंने आपको समझा दिया, बट थोड़ा सा और डीपली मैं आपको बताता हूँ। पहला, ये इस काम का बेनिफिट ये है कि ये घर से आप बैठ के करना है आपको काम को। ठीक है, आपको सोशल मीडिया से करना है, घर पे बैठ के करना है, आपका कोई बॉस नहीं होगा, कोई टारगेट बेस्ड काम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट को फॉलो करके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है, इंस्टाग्राम, फेसबुक से काम हो जाता है, सीखना बड़ा आसान रहता है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता, आप हाउस वाइफ हैं, घर पे सिर्फ अभी तक घर का काम किया, आज तक कोई पैसा नहीं कमाया, तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज वो महीने का 30,000, 50,000 और 1 1 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सीखना बहुत ज्यादा आसान है, 2 से 3 दिन के अंदर इस काम को आप सीख सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज ये है। चौथा बेनिफिट ये है कि आपको कोई सिखाने के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, एक एक स्टेप पे आपको आगे आगे बढ़ाने के लिए लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने इस काम को करना शुरू किया, अब आपको कंफ्यूजन आ रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है। आपको हर तरीके से यहाँ पे मतलब सिखाया जाएगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ा के। एंड पांचवी चीज ये है कि इस जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट के निगरानी में ये पूरा काम होता है। तो इसमें फ्रॉड, स्कैम, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है, जो एक मिडिल क्लास वाले का सबसे बड़ा डर होता है कि यार मैं कोई काम शुरू करूँ तो पता नहीं ऑनलाइन है, मेरे को पैसा मिलेगा
मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं मेहनत कर दूं पता नहीं मेरे को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो भैया, इंडिया में इसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, यानी कि इसमें स्कैम वगैरह ये सब होने की मतलब संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है इस काम के। अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें काम क्या करना होता है, ठीक है, और इससे पैसा कैसे बनेगा। थोड़ा देखो मेरी स्पीड तेज है ना, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि समय कम है हमारे पास में। कितना समय रह गया है? 20 मिनट रह गया है, ठीक है। 9 बजने में, 9 बजे तक हम खत्म कर देंगे। तो आपको चीजें समझ में आ रही है ना? एक बार यस टाइप कर दो प्लीज। ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्पीड में चल रहा हूं मैं, कि थोड़ा तो स्पीड करना पड़ेगा, है ना। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा फोकस रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से काम करता है, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली देखो बहुत सिंपल चीज है, आपको देखना पड़ेगा। आज के समय पे ना हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम चीजों को प्रमोट करते रहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि भाई आपको आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है, फलाने ने पूछा कि आपका बच्चा कहाँ पे ट्यूशन पढ़ता है, हम उसको प्रमोट कर देते हैं, भाई ये ट्यूशन में जाता है। कौन से स्कूल में जाता है? ये स्कूल में जाता है। आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली आपने? आप प्रमोट कर देते हो, भाई इस दुकान से ली मैंने, है ना। लड़कियों से लड़के आपस में बात करती हैं कि आपने आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से लिया? हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं। बट जब ये प्रमोशन के वर्क को आप थोड़ा प्रॉफिटेबल नजरिए से देखते हैं तो उसी को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। कैसे? कि आपको बेसिकली इसमें क्या करना होता है, प्रमोशन वर्क करना रहता है। एक कंपनी रहती है, कंपनी का एक प्रोडक्ट रहता है। अब उस प्रोडक्ट को हमको क्या करना पड़ता है, आगे सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना पड़ता है, जिससे कि हमारी इनकम होती है, ठीक है। अब कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो एग्जांपल के तौर पे। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे मैंने जूते का एग्जांपल ले रखा है। मान के चलो एक कंपनी है जो कि 100 रुपए का जूता बना है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। आप उस कंपनी के कस्टमर थे, फिर कंपनी ने आपको बोला कि भाई आपको अगर ये जूता पसंद आता तो आप सोशल मीडिया के थ्रू उसको प्रमोट करिए। प्रमोट कैसे करना हम आपको बता देंगे। फिर आपने क्या किया, इसको प्रमोट करना शुरू किया सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, कंपनी के भाई टर्नओवर में, सेल्स में आपने सहयोग दिया। कंपनी का 100 रुपए मान के चलो एक जूता बिका, तो 100 रुपए कंपनी के पास गए, तो उसमें से कंपनी ने कुछ कमीशन निकाल के आपको दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, विन विन सिचुएशन हो, यानी कि कंपनी का भी फायदा हो गया और आपका भी फायदा हो गया। कंपनी का फायदा क्या हुआ, कंपनी का फायदा ये हुआ कि कंपनी को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी सेलिब्रिटी को बुला के मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने कस्टमर को ही क्या किया, प्रमोटर बना लिया और बोला आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू करना कैसा है वो हम आपको बता देंगे, बस आप प्रमोशन करिए, ठीक है। और सामने वाले का फायदा क्या हुआ, जैसे कि जो प्रमोट करा उसका क्या फायदा हुआ, उसको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। बस प्रोडक्ट किसी और का था, हमने अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया इस्तेमाल करके आगे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, जिससे कि हमारी इनकम हो गई। तो कुल मिला के बात यह है, एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रमोशन वर्क है, जिसमें हमें सोशल मीडिया से किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना रहता है, जिससे कि हमें कमीशन जनरेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी कमीशन जनरेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो बेसिकली देखो, इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सोशल मीडिया अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों के पास सोशल मीडिया अकाउंट होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे। दूसरा, स्मार्टफोन चाहिए। लैपटॉप होगा तो भी चलेगा, नहीं भी होगा तो भी स्मार्टफोन से, क्योंकि 98% लोग यहाँ पे मोबाइल फोन से ही काम करते हैं, तो मोबाइल से काम चलता है हमारा। इंटरनेट ऑफकोर्स आपके पास है, तभी आज की मीटिंग आप देख पा रहे हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो तीनों है आपके पास में। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए, मैं क्यों पैसा कमा पाया एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि ये दो चीजें जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, यू शुड हैव अ डिमांडिंग प्रोडक्ट एंड यू यू हैव टू चूज अ ट्रस्टेबल ब्रांड। कि सबसे पहले आपको एक डिमांडिंग प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में कई तरह के प्रोडक्ट है जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, कई कई तरह के प्रोडक्ट है जो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी एक प्रोडक्ट को चूज करना पड़ेगा जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो, जो इजीली प्रमोट हो जाए, जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो। तो ऐसा हमें एक प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है। दूसरा, एक ऐसा ट्रस्टेबल ब्रांड हमें चूज करना पड़ता है जहां से हमें भाई टाइम टू टाइम पैसा आ जाए, है ना, और जल्दी आ जाए अच्छे से, और कंपनी से पूरा आपको सपोर्ट मिले, ठीक है। तो अब ये दो चीजों के ऊपर बात करते हैं कि डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन सा है जिसको प्रमोट करके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, एंड ट्रस्टेबल ब्रांड कौन सा है। अब प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, प्रोडक्ट्स मतलब 1000 कैटेगरी से ऊपर चले जाता है, लेकिन हमने जिस कैटेगरी से, अभी जो हमारे स्टूडेंट्स आप देख रहे थे, दिन का 10,000 20,000 लोगों ने कमाया, मैंने जो इतना करोड़ों का टर्नओवर मतलब बनाया, वो कैसे, डिजिटल प्रोडक्ट से। तो हम फिजिकल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिजिकल में जैसे ये एग्जांपल के लिए जूता, टी शर्ट हो गया, ज्वेलरी हो गई, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बेसिकली जिसको आप फिजिकली टच करके इस्तेमाल कर सकते हैं उसको फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई ई बुक हो गया, जिसको आप टच करके भैया ऐसे यूज तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जहां से आप जिसे देख सकते हो, है ना, जहां से चीजें सीख सकते हो। तो बेसिकली कोर्सेज, यहाँ पे हमने वीडियो कोर्सेज को प्रमोट करके हमने यहाँ पे इतनी अच्छी खासी इनकम जनरेट करी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैंने डिजिटल को ही क्यों चूज किया, फिजिकल भी कर सकता था, और स्टार्टिंग मैंने फिजिकल से ही करी थी, बट बाद में मैं डिजिटल पे क्यों आया, तो इसका रीजन मैंने यहाँ पे
शॉर्ट में समझा देता हूं मैं आपको। देखो, जब हम फिजिकल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ना, तो उसमें कमीशन बहुत कम मिलता है, 2 से 20% मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। पैसिव इनकम हमें नहीं मिलता है, यानी कि लंबे समय तक हमें अलग अलग तरीके के जो बोनसेस होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उसमें ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। जब आप किसी फिजिकल ब्रांड के साथ में जाओगे ना, कि भाई हमें प्रोडक्ट आपका प्रमोट करना, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, गाइडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 1 महीने तक कोई इनकम नहीं कर पाते हो, तो आपका जो अकाउंट होता है, एफिलिएट अकाउंट, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और सक्सेस रेशियो बहुत कम है वहां पे। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं, जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, या जिनके इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वही लोग पैसा कमा पाते हैं। लेकिन अगर वही डिजिटल की हम बात करें, तो डिजिटल में जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है कि कमीशन हमें बहुत ज्यादा मिलता है। 90% तक का कमीशन मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और दुनिया का कोई भी आप मेरे को काम बता दो ऐसा जिसके अंदर आपको 90% का मार्जिन मिलता हो। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी आप देखोगे, किराने की दुकान देखोगे, आप मोबाइल शॉप देखोगे, है ना, कोई भी पकड़ लो आप, किसी भी तरीके का, किसी भी कैटेगरी का जो आज के टाइम पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसी में भी आपको 90% का मार्जिन नहीं बचता है। ये मान के चलो, दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर 90% कमीशन, यानी कि आप 100 रुपए का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 90%, 90 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसके अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट होता हो। इसलिए मैंने इस बिजनेस को चूज किया था कि यहाँ पे भैया कमीशन बहुत अच्छा है, कि अपने को यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, ज्यादा तामझाम नहीं है। पैसिव इनकम है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है। अगर आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना नहीं आता, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना नहीं आता, 0 फॉलोअर्स है, तो भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करके आप पैसा कमा सकते हो। सक्सेस रेशियो की अगर मैं बात करूं, सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं तो 70 लोग गारंटीड इसमें पैसा कमाते ही कमाते हैं। अब जो 30 लोग नहीं कमा पाते हैं पैसा, तो वो 30 लोग क्यों नहीं कमा पाते हैं वो एक अलग टॉपिक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं पैसा कमाते हैं। अगर 100 लोग स्टार्ट करें, 10 लोग स्टार्ट करें, तो उसमें से 7 से 8 लोग पैसा कमाते ही कमाते हैं, ठीक है। और अगर आप एकदम ही नए हो इस बिजनेस के लिए, तो भी आप महीने का आराम से, अगर हम लाखों ना भी कमाए तो भी 20 से 50 हजार रुपए की इनकम हम आराम से जनरेट कर सकते हैं। और कमीशन जो है वो यहाँ पे सबसे बेस्ट बात यह है कि हमें सेम डे मिल जाता है। आपको सैलरी की तरह वेट नहीं करना पड़ता है कि भाई आपको एक महीना काम किया आपने, 30 दिन बाद आपके पास इनकम आएगा। सेम डे, आज आपने कोई कमाई करी, 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये सबसे बेस्ट बात है, जो कि दुनिया के किसी काम के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं ट्रस्टेबल ब्रांड के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में तो बात कर लिया, अब यहाँ पे दो चीजें क्लियर होती हैं। अब आप सोच के देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में हमको समझ में आ गया, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट के साथ काम करना है, तो डिजिटल प्रोडक्ट के साथ काम करना है। अब बात करते हैं ट्रस्टेबल ब्रांड, कि सर ये ट्रस्टेबल ब्रांड हमें मिलेगा कहां से, ठीक है, कौन से ब्रांड के साथ काम करें कि जिसके साथ हम लंबा काम कर पाए और हमें बहुत सारी बेनिफिट्स मिल पाए। यहां तक अगर क्लियर हो तो प्लीज यस टाइप करिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ अगर आपको सारी चीजें, तो यस टाइप करिए फटाफट। क्लियर है? ओके, चलिए। अब हम बात करते हैं ट्रस्टेबल ब्रांड हमें कहां से मिलेगा। तो बेसिकली जिस ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस ब्रांड का नाम है स्किल सारथी। और ये हमारा ही ब्रांड है, मेरा ही ब्रांड है। आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल सारथी। जैसे कि स्टार्टिंग की जो मेरी जर्नी रही थी करीबन 1 साल की, वो मैंने दूसरे ब्रांड्स के साथ काम किया था, अलग अलग कंपनीज में काम किया था। फिर 2021 में ही हमने अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी, मैंने खुद का अपना ब्रांड स्टार्ट कर लिया था। और हम सक्सेसफुली आज जैसे मैंने बताया 70,000 से ज्यादा लोग को हेल्प कर चुके हैं। और लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स ने 80-80 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट करी है। हर कैटेगरी के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। किसने हेल्प करी? स्किल सारथी ने करी। और स्किल सारथी एक गवर्नमेंट ट्रस्टेड कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट के जो रूल और रेगुलेशंस हैं उन सबको फॉलो करके इंडिया में काम कर रहा है और काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्किल सारथी क्या करता है? स्किल सारथी दो तरीके से आपको इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वो दो तरीके से कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला तो ये एफिलिएट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप एफिलिएट करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अपने कोर्सेज देता है स्किल सारथी के पास में लगभग 15, आज के टाइम के 15 से 16 ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं, ठीक है, जिससे सीख के आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, मैं छोटा सा आपको उसमें समझा देता हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कोई स्किल है आपके पास में, उस स्किल को आप घर बैठे किसी कंपनी को सर्विस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग मान लो, ठीक है, कि आपको वीडियो एडिटिंग आता है, तो आप किसी भी कंपनी के लिए घर बैठे वीडियो एडिट करके, किसी इन्फ्लुएंसर के लिए वीडियो एडिट करके आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। तो स्किल सारथी क्या करता है, आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाता है, प्लस इसके साथ साथ में जो एफिलिएट की हम बात कर रहे थे, एफिलिएट मार्केटिंग भी आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप स्किल सारथी के कोर्सेज को प्रमोट करके आप 90% तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्किल सारथी से शुरू कैसे होगा। स्किल सारथी में अगर हम काम स्टार्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो आपको इसके पैकेजेस को समझना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास में देखिए दो पैकेजेस हैं, एक है डायमंड पैकेज और दूसरा है डिजिटल ब्रह्मास्त्र पैकेज, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए यहाँ पे आप लोग।
पहला पैकेज है डायमंड पैकेज, दूसरा पैकेज है डिजिटल ब्रह्मास्त्र पैकेज। काम करने के लिए हमको किसी एक पैकेज में एनरोल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप डायमंड पैकेज स्टार्ट करते हैं अगर या फिर डिजिटल ब्रह्मास्त्र, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है पहले वो हम समझ लेते हैं। देखिए डायमंड अगर आप पैकेज स्टार्ट करेंगे तो उसमें कम से कम आपको 8 अलग अलग स्किल सीखने को मिलते हैं, यानी कि 8 अलग अलग तरीके आपको पता लगेंगे जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, जहां से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। प्लस एफिलिएट मार्केटिंग तो आप करेंगे करेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, सोशल मीडिया डोमिनेशन है, लीड जनरेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे बहुत सारे मतलब यूट्यूब का मिल जाएगा, गूगल एड्स का मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे आपको ऐसे स्किल सीखने को मिलते हैं। और वही हम डिजिटल ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इसमें पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिलेगा आपको, लीड विद लेगेसी मिलेगा, है ना, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, कंटेंट क्रिएशन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं आपको इस पैकेज के अंदर मिल जाएंगे। अब ये दोनों पैकेज का बेनिफिट ये है, पैसे के अगर मैं उसमें आपको समझाऊं, तो अगर आप डायमंड पैकेज शुरू करते हैं तो डायमंड पैकेज का आप इतना समझ लीजिए, जैसे कि डायमंड पैकेज है, डायमंड पैकेज का आप ऐसा समझ लीजिए कि जो डायमंड पैकेज शुरू करता है वो 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक मंथली इनकम जनरेट कर लेता है, ठीक है। 30 से मतलब कम नहीं होती है, कम से कम 30 तो इंसान जनरेट करता ही करता है। और 50 तक आराम से, जो लोग अच्छे से काम करते हो 50 तक इनकम जनरेट कर लेता है डायमंड पैकेज के अंदर, इतनी कैपेबिलिटी है इस पैकेज के अंदर। एंड हमारे जो स्टूडेंट्स आज 1 लाख या 1 लाख से ऊपर मंथली 1.5 लाख 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इस पैकेज से करें, डिजिटल ब्रह्मास्त्र पैकेज से, क्योंकि हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसके अंदर कमीशन भी बहुत ज्यादा होता है, ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा होती है, कोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कि भाई डायमंड पैकेज में आपको 50,000 तक इनकम कर सकते हो, और डिजिटल ब्रह्मास्त्र पैकेज में आप 1 लाख और इससे ऊपर की भी अगर इनकम जनरेट करना चाहो तो वो भी आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इनका प्राइस क्या है। देखो आज के टाइम पे अगर आप जैसे ये मैंने जो कोर्सेज आपको बताए हैं ना, किसी एक कोर्स को भी अगर आप यूट्यूब सीखना चाहते हैं आज के टाइम पे, या गूगल एड सीखना चाहते हैं, या पब्लिक स्पीकिंग कोई भी आप सीखना चाहते हैं, तो उस स्किल को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो एक स्किल सिखाने का कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोल लो आप, उसी का 20 से 30 हजार रुपए लेता है आराम से, ठीक है। लेकिन हमने जब अपनी जर्नी को शुरू किया था, ऑफकोर्स हमने भी इतने में स्टार्ट किया था कि डायमंड पैकेज को हमने 20 हजार रुपए में रखा था, और डिजिटल ब्रह्मास्त्र पैकेज 30 हजार में, और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। 30 हजार में भी लोग हमारे पास में आ रहे थे, इस पैकेज को ज्वाइन कर रहे थे, 20 हजार भी करके। ऑफ कोर्स लाखों कमाने हैं तो वन टाइम इंसान को कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। बट बाद में हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास में आ रहे हैं जो कि स्टूडेंट हैं, छोटे हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, या हाउस वाइफ्स भी हैं बहुत सारी, है ना, जो कि बहुत मतलब उनके पास इतना इनकम नहीं होता है कि वो इतना पैसा लगा सकें। तो हमने इस टाइप के सेशंस करने शुरू किए, और इस सेशंस के जरिए हम क्या करते हैं, लोगों को एक वन टाइम ऑफर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकें और मेरे से सीख सके डायरेक्टली, और हमारे जो टॉप अचीवर्स है, जो आज के टाइम पे लोग 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनसे डायरेक्टली सीख सके कि किस तरीके से इनकम जनरेट होगी। तो देखो आज का स्पेशल ऑफर ये है, अगर आप मेरे साथ में अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हो, आपने देखा इतनी सारी चीजें मैंने शॉर्ट में आपको दिखाई कि कितने सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मेरे साथ 1 to 1 डायरेक्टली, तो आज का स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आपका बजट देखो है 6 हजार रुपए, तो आप डायमंड पैकेज में शुरू कर सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के लिए ऑफर है, और ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी इस सेशन के बाद में बात करने वाले, जिससे भी आपको लिंक मिला है उससे आप जाके बात करिए, ठीक है। आपका बजट है तो आप उनसे बोलिए कि भाई हम ये डायमंड पैकेज शुरू करना चाहते हैं, जो भी है आपका। अगर आपको पैसे थोड़े कम भी पड़ रहे हैं, 1,000 2,000 जो भी है, आप उनसे जाके बात करिए, बट आप बोल दीजिए मेरे को डायमंड पैकेज में शुरू करना है, और मेरे को सर से 1 to 1 गाइडेंस लेना है, और सर से सीखना है कि भाई किस तरीके से मैं भी इनकम अपनी पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते से इनकम स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। तो आप ये 20 हजार रुपये अभी नहीं देना पड़ेगा, अगर लेकिन आप कल बात करते हैं किसी से तो ऑफ कोर्स फिर आपको ये पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और इस सेशन के बाद अभी जाके करते हैं तो आपको कूपन कोड्स मिल जाएंगे, कूपन कोड लगा के आपको ये जो प्राइस है आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, और सिर्फ 10 लोगों की बात है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ब्रह्मास्त्र पैकेज से शुरू करना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि सर मेरे को लॉन्ग टर्म में ही काम करना है आपके साथ में, और इस साल के खत्म होते होते मैं चाहता हूं कि मैं भी अच्छी खासी 15 लाख 20 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर पाऊं, है ना, हर महीने में 50,000 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करना चाहता हूं, और आपका बजट है, आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप ब्रह्मास्त्र पैकेज के साथ में शुरू करिए। क्योंकि अगर अभी अभी आप शुरू करेंगे तो 30 हजार नहीं, आपको ये पैकेज 12 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा, और ये ऑफर भी सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के लिए है। अब यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट कि ये अगर आप पैकेज शुरू करोगे तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले आप दोनों में से कोई भी पैकेज शुरू करोगे तो हमारा वीआईपी कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा, हमारे जो स्किल सारथी के ऑफिशियल ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, उस ग्रुप में आपको आने का मौका मिलेगा, सभी लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। मंथली आपको 20+ प्रीमियम ट्रेनिंग्स मिलेंगे, डाउट सेशन आपको अलग से मिलेंगे, लाइफ टाइम आपको प्रमोशन करने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा।
ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको हर हफ्ते या हर महीने आपको बोला जा रहा है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वो भी बता देता हूँ क्यों करना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा फ्री पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप अलग से कभी मेरा मेंटोरशिप लेने आते हैं तो ऑफकोर्स मेरी मेंटोरशिप का जो चार्ज हो 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का होता है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत प्रीमियम्स होती है। लेकिन अगर आप किसी पैकेज में एनरोल कर लेते हैं तो वो आपको फ्री मिलेगा, यानी कि आप 1 to 1 मेरे से सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो यहाँ पे आप कोर्सेज सीखते हैं उसका सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको आप आगे भी यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। कभी आप किसी जॉब में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेशन आपको काम देगा। और फिजिकल सेशन भी, जैसे कि आपने अभी देखा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम ऑफलाइन भी सेशंस करते हैं। अभी एक जनवरी में किया था और अभी 1 मई में हम सेशन करने जा रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन भी आपको इन्वाइट किया जाता है कंपनी के थ्रू, और आपको ऑफलाइन सर्टिफिकेट दिया जाता है। सारी चीजें, मतलब ट्रॉफी, मेडल, जो भी आप अचीव करते हैं वो सारी चीजें दी जाती हैं, और आपको फिजिकली सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी ऑफर्स आपको, अगर ये पैकेज शुरू करते हैं दोनों में से कोई, तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो हमारे सर्टिफिकेशंस भी हैं। हम आईएसओ से सर्टिफाइड हैं, एंड दिल्ली में हमारा मेन ऑफिस है, तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने इसको अप्रूव किया हुआ है। तो जितने भी सर्टिफिकेशन होने चाहिए एक कंपनी को चलने के लिए, वो सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास में है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बस यही लास्ट में बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। अब लास्ट में देखो, एक चीज ही मैं बोलना चाहूंगा, वो लास्ट चीज ये है कि दो चीजें होती हैं, देखिए गाइस। एक होता है पैसे को खर्च करना, एक्सपेंसेस, एक होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आप पैसा लगाने जा रहे हो, 6,000 12,000 रुपए की बात करी गई है। अब जैसे कई लोग मेरे से बोलते हैं, टेढ़ी बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर आपने ये सारी चीजें बोल तो दी क्या, लेकिन मैं फ्री में स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं होता है। आप एक काम करिए, प्रैक्टिकली सोचिए। अब जैसे क्या फरवरी का महीना चल रहा है ना, 2 महीने थोड़ा सा बैक जाते हैं, दिसंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक है, 2024 दिसंबर पे आते हैं। अब आप स्टार्ट करिए, जनवरी जब स्टार्ट हुआ था 2024 का, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में क्या आपने पैसा खर्चा नहीं किया था? आप अपने आप से पूछे, मेरे को मत बताइए, आप अपने आप से पूछे आंख बंद करके कि क्या मैंने 1 साल के अंदर कोई खर्चा नहीं किया था? अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी आपने बहुत सारे ऐसे फालतू खर्चे किए थे जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं आया। आपने बहुत सारी बर्थडे पार्टीज के ऊपर पैसा खर्च किया था, आपने बहुत सारी शादियां अटेंड करी थी, वहां पे आपने पैसा खर्च किया था कि नहीं किया था? बहुत सारे खर्च इधर उधर हमारे चले जाते हैं, तो क्या हम हमें वहां से कोई रिटर्न आया? जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये लोग क्यों पैसा कमा पाए, क्योंकि माइंडसेट की सारी बात होती है। और मिडिल क्लास वालों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होता है, कि वो ना कोई भी चीज को ना 10 बार सोचता है। उसको लगता है खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अरे खर्चा अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज होता है। खर्चा वो होता है जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने जो बर्थडे पार्टी पे खर्चा किया, आप जो अभी खर्चा करेंगे ये साल पूरा, उससे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं, किसी काम को शुरू करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी कि उससे आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे वन टाइम 6,000 12,000 लगा रहे हैं, तो आपको पूरा लाइफ टाइम सीखने का मौका मिल रहा है। मतलब लाइफ टाइम कोई ऐसा इंसान जिसने अपने 24 25 साल की उम्र में करोड़ों का बिजनेस किया है, उससे आपको 1 to 1 सीखने को मिल रहा है। ऐसे लोग, ऐसी हाउसवाइफ्स जो कि घर का काम करते करते 50,000 से 1 लाख रुपए कमा पा रही है, उनसे आपको डायरेक्टली सीखने का मौका मिलेगा। तो ऑफकोर्स, एक कहावत बोलते हैं इंग्लिश में, इफ यू पे अटेंशन, क्योंकि जहां आप पैसा लगाते हो ना, वहां पे आप थोड़ा सीरियसनेस लेके आते हो। क्योंकि फ्री का काम तो यूट्यूब पे भी मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, हाउ टू बिकम अ मिलीनियर, मतलब महीने का 10 लाख रुपए कैसे कमाए, यूट्यूब से भी आपको फ्री में नॉलेज मिल जाएगी। तो अगर फ्री में नॉलेज यूट्यूब से मिल रही है, कितने लोग हैं इंडिया में जो कि वो फ्री का नॉलेज लेके मिलीनियर बन गए, 10 लाख रुपए महीना कमा पा रहे, बताओ आप। जो आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हो, वो सारा ज्ञान एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं या जो अलग अलग बुक्स होती हैं, वो सारी बुक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप अपने बच्चों को यूट्यूब पे ही वीडियो लगा के क्यों नहीं पढ़ा देते हो आप? क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में जाएगा, मोटा फीस लगेगा, पैसा लगेगा, तो वहां पे डिसिप्लिन होगा, और पैसा लगेगा तो बच्चा भी अटेंशन देगा, माँ बाप भी अटेंशन देंगे, और वहां से रिजल्ट आएगा। होता है कि नहीं होता है? आपका बच्चा 20,000 रुपए 30,000 रुपए की नौकरी करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, 12 साल स्कूल पढ़वाते हैं, उसके बाद 3 साल का कॉलेज करवाते हैं, और आगे की अगर कोई डिग्री लेनी है, एमबीए करना है, कुछ करना, उसमें भी फिर मोटा पैसा और समय लगाते हैं। तो कुल मिला के बच्चा कितना, मान के चलो, करीबन 15 से 20 साल एजुकेशन में निकाल देता है। नॉर्मली बता रहा हूँ, 15 से 20 साल एजुकेशन में जाता ही जाता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 20 से 30 हजार रुपये कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। मेरी एजुकेशन अगर आप पूछोगे, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैंने सेकंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं किया। बट आज के समय पे मैं हर एक तरह के लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर टाइप के लोग सब मेरे से बैठते हैं ट्रेनिंग सीखने के लिए, 1 to 1 करते हैं। इवन एसबीआई बैंक के जो हेड होते हैं ना, उनको मैंने 1 to 1 ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये कैसे? स्किल्स के बेस पे। क्यों? क्योंकि मैंने अगर ये सोचा होता कि यार
मेरा तो खर्चा हो जाएगा, मैं अगर सीखने पे लगा दूंगा तो आज मैं शायद यहाँ पे नहीं बैठा होता और मैं ऐसे ट्रेनिंग्स नहीं कर रहा होता। समझ पा रहे हो आप? तो लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो लोग शुरू करना चाहते हैं जर्नी को, मैं आपके साथ में रहूंगा, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा 1 to 1। ठीक है? आपका जो भी बजट बन रहा है, जैसा बजट बन रहा है, आप अपने बजट से एक पैकेज को शुरू करिए। एंड ऑफ कोर्स आने वाले समय में आप भी ज्यादा नहीं, 1 से 2 महीने के अंदर आप भी मंथली अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है? अगर कोई डाउट लगता है कुछ तब भी पूछना है, तो जिसके थ्रू आपको ये लिंक मिला है उनसे आप जाके बात कर लीजिए, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। और जैसे ही आप बिजनेस को शुरू कर लेते हैं तो आपको दोबारा ऐसे 1 to 1 सेशन में मैं आपके साथ में बैठूंगा और मैं आपको खुद डायरेक्टली सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? सो आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।